हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। पूजा ऑफिस से आते ही दूध की बोतल को सूंघते हुए अपनी सासू माँ पर भड़क गई और बोली, मम्मी जी, बोतल से तो गंध आ रही है। आपने दिन में कितनी बार बोतल को साफ किया था और कैसे किया था? सासू माँ बोली, जितनी बार बच्चे ने दूध पिया उतनी बार ही की थी। पूजा अपनी सासू माँ को गुस्से से घूरते हुए बोली, फिर बोतल से बदबू कैसे आ रही है? आपकी यह लापरवाही बच्चे को बीमार कर देगी। मैंने तो पहले ही इनसे कहा था कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, इन्हें तो आप पर पूरा भरोसा था कि मेरी माँ से ज़्यादा अच्छी देखभाल कोई कर ही नहीं सकता। उसका यह व्यवहार देख सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी आंसू भरी नज़रों से अपने बेटे और पति की तरफ देखा। बेटा तो आंखें चुरा कर अपनी पत्नी के पीछे उसके कमरे में चला गया और पति का वह तो सुशीला जी से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। फिर क्या? सुशीला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और वहां बैठकर कुछ सोचने लगी। तभी विनोद जी भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। सुशीला जी को मायूस देखकर उनके पति विनोद जी बोले, सुशीला, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण ही तुम्हें यह अपमान सहना पड़ा। तुम ठीक कहती थी कि बहू क्या, बेटे को भी रिश्ते की और अपने माँ बाप की कदर नहीं है। सुशीला, बस बहुत हुआ। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलो सामान पैक करो। सुशीला बोली, लेकिन बच्चा। विनोद बोला, सुशीला, बच्चे के प्रति जिम्मेदारी जितनी हमारी थी हमने निभा दी। अब उनके माता पिता देखें। और वैसे भी बहू कहती ही है कि उसकी मम्मी है ना उसे संभालने के लिए, और काम वाली बाई भी है। यहाँ न आते तो मन में अफसोस रह जाता कि हमने अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जितना हो सकता था हमने किया। लेकिन अपने आत्मसम्मान को कुचलकर अब हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। यह कहते हुए विनोद जी फोन से टिकट बुक कराने लगे और इधर सुशीला जी सामान पैक करते हुए अतीत की यादों में खो गई। सुशीला जी और विनोद जी के दो बेटे में बड़ा बेटा चेतन एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था और छोटा बेटा एक सरकारी बैंक में था। विनोद जी ने एक बाबू के तौर पर अपनी नौकरी पूरी की और उसी नौकरी में उसने दोनों बेटों को उनकी योग्यता अनुसार पढ़ाया। बड़े बेटे को इंजीनियरिंग में रुचि थी और छोटे बेटे आनंद को बैंक क्षेत्र में थे। बड़े बेटे की इंजीनियरिंग पूरी होते ही एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई और आनंद वही जिले में सरकारी बैंक में भर्ती हो गया। दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। चेतन ने अपने साथ काम करने वाली पूजा नाम की लड़की से शादी की और छोटे बेटे आनंद की शादी विनोद जी के दोस्त की बेटी नेहा से हुई। नेहा एक टीचर थी। चेतन और पूजा अपनी नौकरी के चलते दूसरे शहर में रहते थे और नेहा व आनंद विनोद जी के साथ रहते थे। चेतन व पूजा त्योहारों पर ही घर आ पाते थे। 2-4 दिनों में भी पूजा का अपनी ससुराल में कतई मन न लगता। वह किसी से सीधे मुंह बात ना करती और हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती थी। पूजा के माता पिता अच्छे खाते पीते लोग थे और वही नेहा के पिता विनोद जी के साथ ही बाबू थे। पूजा में अपनी अच्छी नौकरी और मायके के पैसों का घमंड हमेशा ही रहा। बात बात पर वह नेहा व सुशीला जी को कम जताने में नहीं चूकती थी कि वह पढ़ाई लिखाई और रुतबे पैसों में 2 कदम आगे है। हाँ, व्यवहार व संस्कार में नेहा से वह कई पायदान नीचे थी। यह शायद उसे अंदाजा भी नहीं था। उस पर तो पैसों का नशा छाया रहता था और उसे लगता था कि उसके बराबर कोई नहीं है। चेतन के कई बार आग्रह करने पर विनोद जी व सुशीला जी 1-2 बार उनके पास रहने गए, लेकिन पूजा ने उन दोनों के साथ बिल्कुल परायों जैसा व्यवहार किया। खुद बनाती नहीं थी और सुशीला जी को किचन में जाने नहीं देती थी। वह दोनों तो अक्सर बाहर खाते और सुशीला जी व विनोद जी को नौकरानियों के हाथ का बना खाना खाना पड़ता। पर उस पर भी पूजा का हमेशा ये एक ही डायलॉग था, मेरी मम्मी ने मेरे 2 भाई भाभी को बिल्कुल आज़ादी दे रखी है। वह उनके घर के मामलों में दखल नहीं देती है। दोनों जैसा चाहे वैसे रहे। सुशीला जी को बहुत बुरा लगता।
और उससे ज़्यादा बुरा अपने बेटे की चुप्पी को देखकर लगता था, क्योंकि उनका बेटा कुछ नहीं बोलता था। पूजा चाहे जितना गलत बोले, इसलिए अब उन दोनों ने वहाँ जाना ही छोड़ दिया था। वह तो अभी 4 महीने पहले पूजा की डिलीवरी थी और चेतन का फ़ोन आया था कि इस समय आप दोनों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाइए। यह सुनकर सुशीला जी व विनोद जी खुश तो बहुत थे, लेकिन सुशीला जी वहाँ जाना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वहाँ जाकर उनका हर बार की तरह बहू अपमान करे। अपना तो वह सह लेती है, लेकिन अपने पति का अपमान उसे बर्दाश्त नहीं होता था। सुशीला जी की बात सुनकर विनोद जी हंसते हुए बोले, सुशीला, हमने अब तक अपने बच्चों के प्रति सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, और फिर नाराज़गी तो तुम्हारी अपने बेटा और बहू से है। उस आने वाले नन्हे मेहमान से कैसी नाराज़गी है। चलो, इस समय उन्हें हमारी ज़रूरत है। फिर 2 दिन बाद वहाँ पहुँचकर सुशीला जी की सारी नाराज़गी अपने पोते को देखते ही दूर हो गई। वह बहू और पोते की सेवा जी जान लगाकर कर रही थी। चेतन कई बार बातों ही बातों में कह भी देता, मम्मी आपने आकर सब संभाल लिया, वरना हमें तो समझ नहीं आ रहा था कैसे हम सब व्यवस्था करते। इतने में पूजा बोली, आप ही कैसी बातें करते हो? क्या मम्मी जी, क्या आप नहीं आती तो बच्चा नहीं पलता? अरे आजकल तो पैसा फेंको तो कितनी ही नौकरानी मिल जाती हैं। वैसे भी यह तो मम्मी जी का फर्ज था। देवरानी जी व उसकी बेटी की डिलीवरी में मम्मी ने कितना काम किया था, या नहीं देखा आपने? वहाँ तो नौकरानी भी नहीं थी और उनका तो मम्मी ही करती थी। हमने हमारे लिए कुछ कर दिया तो इसमें नया क्या है? हम भी तो उनकी बहू है ना। बहू की ऐसी जली गली बातें सुशीला जी व विनोद जी को अंदर तक भेज जाती थी, लेकिन वह बस उस नन्हे बच्चे के मोह के कारण वहाँ रुके हुए थे। और जब से पूजा ने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया था, तब से वह अपनी सास को एक नौकरानी की तरह समझने लगी थी। अपनी सासू माँ पे हुक्म चलाने की अलग अलग बातें, जैसे बच्चे को रेशेज कैसे पड़ गए, क्या आप इसके डायपर चेंज नहीं करती हैं, इसके कपड़ों पर दूध कैसे गिरा हुआ है, बोतल कितनी बार धुली है, बच्चे के हाथ पर निशान कैसा है। मम्मी जी, आपसे अगर बच्चे नहीं संभलते तो छोड़ दीजिए ना, एहसान दिखाने की क्या ज़रूरत है। और आज भी वही सब कुछ हुआ था। पूजा को अपने सास ससुर के नरम स्वभाव के बारे में पता था। वह जानती थी कि वह कुछ भी नहीं कहे, लेकिन वह अपने दुधमुहे पोते को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन सहन करने की भी एक सीमा होती है। लेकिन सुशीला जी व विनोद जी अपना सामान पैक कर चेतन को अपने जाने की सूचना देने के लिए उसके कमरे में आए। उन दोनों का सामान देखकर दोनों ही चौंक गए। दोनों पति पत्नी एक साथ बोले, मम्मी पापा, आप ऐसे कैसे अचानक जा सकते हैं? अभी तो आपकी ज़रूरत यहाँ है, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे? आनंद की बेटी को तो आप सीने से लगा कर रखते हो। मम्मी घर का सारा काम करती हैं और यहाँ बस बच्चे को संभालना था, उसमें भी आप अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहे हो। यह तो भेदभाव है ना मेरे और पूजा के साथ। चेतन माफी मांगने के बजाय अपनी मम्मी पापा पर ही दोष लगाते हुए बोला। फिर विनोद जी बोले, बेटा सारे फर्ज माँ बाप के ही नहीं होते हैं, बच्चों के भी कुछ फर्ज होते हैं। वैसे कौन सा फर्ज नहीं निभाया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में नहीं, और यहाँ तक कि इस फ्लैट को खरीदने के लिए भी पैसा दिया था। और रही बात आनंद और नेहा की, तो बेटा उन दोनों से अपनी तुलना ना ही करो तो अच्छा है। नेहा को उस घर में 4 साल हो गए, लेकिन उसने कभी ऊंची आवाज में तेरी माँ से बात नहीं की। हाँ, तेरी माँ नेहा के साथ घर का काम करवाती है और उसकी बेटी को तेरी माँ ने ही पाला है। उसकी बेटी हमारी पोती है जैसे यह हमारा पोता है। लेकिन नेहा ने कभी तेरी मम्मी पर उंगली नहीं उठाई कि वह उसकी बेटी का ध्यान नहीं रखती, या तेरी माँ को बच्चे पालने नहीं आते, जैसे कि पूजा बहू आते ही
तेरी माँ के साथ व्यवहार करती है। तेरी मम्मी नेहा के साथ घर के कामों में मदद अपनी मर्जी से करती है, किसी दबाव में नहीं। और नेहा बहुत वह तो तेरी मम्मी का एहसान मानते नहीं थकती है। वह तेरी मम्मी को सास नहीं माँ का दर्जा देती है। और पूजा बहू, उसने आज तक एहसान मानना तो दूर, तेरी मम्मी के पास बैठ के प्यार के दो शब्द बोले। और तुम पत्नी को सम्मान देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि माता पिता के सम्मान को भुला दिया जाए। बेटा, जितना हमसे हो सकता था हमने किया। अब यह रहा तुम्हारा घर और तुम्हारा बच्चा, संभालो इसे। चाहे तो पूजा बहू अपनी मम्मी को बुलाए या नौकरानी रखे। यह कहते हुए विनोद जी और सुशीला जी बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बाहर निकल गए। चेतन व पूजा फटी नजरों से उन्हें जाते हुए देखते रहे। उन्हें नहीं पता था कि हमेशा शांत रहने वाले उनके माता पिता इतना बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। दोनों चाह कर भी उनको नहीं रोक पाए। अपनी बेवकूफ़ी पर दोनों ही पछता रहे थे, क्योंकि जैसे उनकी परवरिश व देखभाल दादा दादी कर सकते हैं, वैसी नौकरानी नहीं कर सकती थी। और पूजा की मम्मी, जिसकी पूजा हमेशा धौंस देती थी, उन्होंने तो उसकी डिलीवरी के समय ही अपने घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया था। दोनों के पास अब पछताने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था, और सोच रहे थे कि काश हमने मम्मी और पापा के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो आज वो यहाँ होते, और मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो आज यहाँ होते और मेरे बच्चे की अच्छी देखभाल करते। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।